The British Museum is a public institution dedicated to human history, art and culture. Come discover over 80,000 works from around the world here in London. We're now looking at the Weevil Shield, which was taken from my people. तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूज़ियम्स के बारे में, लेकिन कोई ऐसा वैसा म्यूज़ियम नहीं, ये है एक ब्रिटिश म्यूज़ियम, या फिर मोर प्रिसाइजली द प्लेस फॉर स्टोलन आइटम्स, और इंडियंस के लिए एक चोर बाज़ार। तो इसे एक एग्जीबिशन ऑफ स्टोलन आइटम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक म्यूज़ियम होता है उसकी पहचान होती है आर्ट्स, कल्चर या फिर ह्यूमन हिस्ट्री को डिपिक्ट करना। लेकिन आज भी ब्रिटिश म्यूज़ियम का अगर आप एक वॉक थ्रू लेते हैं तो ये सिर्फ एक कॉलोनिज्म को शो करता है कि कैसे यू हैव मेड द अदर कंट्रीज योर कॉलोनी एंड यू हैव स्टोलन आइटम फ्रॉम देम। But in recent years, many have been fighting to get them back to where they came from. The list of disputed museum treasures keeps on growing. Should cultural artefacts return to their home countries or be left in Western museums? The subject of intense debate as to who should now own them. तो ब्रिटिश म्यूज़ियम और उनकी स्टोलन आइटम को समझने से पहले हमें ब्रिटिश अम्पायर के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन ने अर्ली 1600 से ही पूरी दुनिया में जो जितनी भी रिसोर्सफुल कंट्री थी उन पे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, धोखे से, इन्फ्लुएंस करके या फिर करप्ट पॉलिटिशियंस को यूज़ करके। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे 1700 से उन्होंने धीरे धीरे इंग्लैंड से आगे जाके अपना अम्पायर एक्सपेंड किया था। और ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये बता रहा है कि कैसे अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग कॉन्टिनेंट पे कैसे उन्होंने 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे अपना पूरा एक वर्चस्व कायम किया था। और ब्रिटिश अम्पायर के बारे में बताया जाता है, बहुत ही फेमस एक कोट है कि द ब्रिटिश सन नेवर सेट्स। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका धीरे धीरे ये वर्चस्व कम हुआ और उन कंट्रीज़ को धीरे धीरे जैसे उनका कुछ सालों के अंदर फ्रीडम वापस मिला, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। लेकिन तब तक वहाँ पे उनके हेरिटेजेस को ब्रिटिशर्स ने चुरा के और अपने ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ था ऑलरेडी, और वो भी सारा धोखे से उन्होंने लिया था। उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर उनके पास इवन कोई भी एक आंसरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो ये प्रूव कर सकें कि ये उन्होंने लीगली लिया है। According to the Archaeological Institute of America, 85 to 90% of classical artifacts in museums do not have a documented provenance, meaning they don't have a record of ownership or a record of origin through which museums can justify their right to possess these objects. तो ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखे गए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशन में से एक है बेनिन ब्रॉन्ज। बेनिन ब्रॉन्ज किंगडम ऑफ बेनिन या फिर करंट टाइम नाइजीरिया में 1897 में ब्रिटिश ट्रूप द्वारा इलीगली चुराया गया था, उन पे हमला करके। बेनिन ब्रॉन्ज एक डिपिक्शन है उनके वॉरियर्स के लिए। ब्रॉन्ज की कई सारी मूर्तियाँ, लगभग 1000, एक पूरी सीरीज। म्यूजियम में रखा हुआ अगला आइटम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्थियन मार्बल, ऑल्सो नोन एज एल्गिन मार्बल। तो ये उन्होंने ग्रीस से चुराया था और ये एक डिपिक्शन है ग्रीक अम्पायर में। ये वहाँ का जो एक बड़ा मंदिर है उसके अंदर काफ़ी सारी मूर्तियों की प्रतिमा थी, वहाँ से इन्होंने ये चुराया था। और सबसे फनी चीज़ ये है कि उस टाइम पे ग्रीस ऑटोमन अम्पायर के अंदर आता था बजाय कि ब्रिटिश अम्पायर के। उसके बावजूद उन्होंने 4 साल वहाँ पे रह के सिर्फ ये बोल के कि हम इस पे कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, उन्होंने ये चुरा लिया था। तो उसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा फेमस आइटम है ब्रिटिशर्स के पास वो है इंडिया का कोहिनूर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोहिनूर बहुत सारे राजाओं के जाने के बाद आखिर में महाराजा रंजीत सिंह के पास रहा था, और उनके गुजर जाने के बाद ये उनके 11 साल के बेटे महाराजा दुलीप सिंह को दिया गया था, जिनके ऊपर एक वॉर इम्पोज करके, एंग्लो सिख वॉर इम्पोज करने के बाद उनसे एक ट्रीटी में साइन करके अंग्रेज़ों ने यह हथियाया था धोखे से। ऐसा ही एक और आइटम है जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह जी का थ्रोन, जैसे कि रोजेटा स्टोन इजिप्ट का, जो कि इतना पुराना है जितनी पहली ह्यूमन सिविलाइजेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, कंट्री लेवल पे, या फिर जैसे एग्जांपल लें हम बेनिन फैमिली, जो कि बेनिन ब्रॉन्ज
उनके हेरिटेज में आता है, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो ऐसे कई सारे एफर्ट किए गए हैं, लेकिन हमेशा ही बेवकूफ़ बनाया गया है इन कंट्रीज़ को या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर कोई इकलौता नहीं है। यूरोप के अंदर बेल्जियम, फ्रांस, इवन यूएसए, ऐसे कई सारे म्यूजियम है जहाँ पे ये चीज़ें सारी चोरी के आइटम रखे गए हैं। और वापसी करने जाओ तो इनका जवाब बहुत ही अनकन्वीनियंट सा होता है। तो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जब भी ये बात की जाती है उन आइटम को लौटाने के लिए, जब भी जवाब मांगा जाता है, तो बहुत ही सिली सा एक रीज़न देते हैं कि दीज आइटम हैव बीन हियर लाइक फॉर 100 ईयर्स, जो कि बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने एक पूरा एक्ट बनाया हुआ है, एक्ट 1963, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो बेसिकली साफ मना करते हैं कि हम ये आइटम्स वापस नहीं करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में ये चीज़ें वापस जिन कंट्रीज़ को बिलोंग करती है वहाँ पे वापस आएंगी, या ब्रिटिशर्स ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, सारे यूरोपियन या फिर अमेरिकन जैसे पहले बनाते रहे हैं? तो अपना जवाब कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं।